जय श्री कृष्ण। गीतांक 99। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.24। ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ एवं ब्रह्माहुति। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 98 में श्लोक क्रमांक 4.23 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को कर्म बंधन की अन्वय रीति के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक क्रमांक 4.24 में भगवान अर्जुन को ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ एवं ब्रह्माहुति के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्ममेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है और हवि भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने की जो क्रिया होती है वह आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है तथा इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य अर्थात फल भी ब्रह्म ही है। स्वाध्याय मनन। गीता जी के चौथे अध्याय का यह 24वां श्लोक एक प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक को भारत में भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पढ़ा जाता है, किंतु अधिकांश लोग ना तो इसका अर्थ जानते हैं और ना वे जानने का प्रयत्न ही करते हैं। तथापि इसका अर्थ गंभीर है। इसमें संपूर्ण वेदांत के सार को बता दिया गया है। अनंत पारमार्थिक सत्य जो इस दृश्यमान नित्य परिवर्तनशील जगत का अधिष्ठान है उसे वेदांत में ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यही ब्रह्म शरीर से परिच्छिन्न सा हुआ आत्मा कहलाता है। प्रत्येक यज्ञ में 4 प्रमुख आवश्यक वस्तुएं होती हैं। एक यज्ञ का देवता जिसे आहुति दी जाती है, दूसरा अग्नि, तीसरा हवन के योग्य द्रव्य पदार्थ अर्थात हवि शाकल्य और चौथा यज्ञकर्ता पुरुष। यज्ञ भावना से कर्म करते हुए ज्ञानी पुरुष की मन की स्थिति एवं अनुभूति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के अनुभव की दृष्टि से एक पारमार्थिक सत्य ही सर्वथा विद्यमान है, न कि अविद्या से उत्पन्न नाम रूपमय यह जगत। अतः वह जानता है कि सभी यज्ञों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है, जिनमें देवता, अग्नि, हवि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्म हैं। जब एक तरंग दूसरी तरंग पर से उछलती हुई अन्य साथी तरंगों से मिल जाती है, तब इस दृश्य को देखते हुए हम यह बात भली भांति जानते हैं कि ये सब तरंगें समुद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं। समुद्र में ही समुद्र का खेल चल रहा है। संत महापुरुष अपना प्रत्येक कर्म ब्रह्म का ही आह्वान करके आहूत करता है, इसलिए उसके सब कर्म लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। भोजन के पूर्व इस श्लोक के पाठ का प्रयोजन अब स्वतः स्पष्ट हो जाता है। शरीर धारण के लिए भोजन आवश्यक है तथा तीव्र क्षुधा लगने पर किसी भी प्रकार का भोजन स्वादिष्ट लगता है। भोजन के पूर्व इस श्लोक को प्रार्थना स्वरूप उच्चारित करने का भाव यह होता है कि भोजन के समय भी हमें सत्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अर्थात भोजन करते समय हमें इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि भोक्ता रूप ब्रह्म ही ईश्वर रूप ब्रह्म का आह्वान करके अन्न रूप ब्रह्म की आहुति मेरे उदर में स्थित अग्नि रूप ब्रह्म को ही दे रहा है। इस ज्ञान का निरंतर स्मरण रहने पर मनुष्य भोगों से ऊपर उठकर अपने अनंत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
यज्ञ की ऐसी सर्वोच्च भावना को स्पष्ट करने के पश्चात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सम्यक भावना के होने से किस प्रकार प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह स्वयं पूरी तरह अग्नि रूप हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं वे सब भी जब साध्य रूप हो जाते हैं तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस स्तृक स्तृवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अर्पिते अनेन इति अर्पणम, अतः उस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल, जौ, घी आदि जिन पदार्थों को हवन कुंड में डाला जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, अर्थात आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिस अग्नि में आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात जिस प्रकार हवन करने वाला पुरुष स्त्रुवा, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, उसी प्रकार जो पुरुष प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ इन सबको ब्रह्म रूपी ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। अर्थात संपूर्ण कर्मों में उसकी ब्रह्म बुद्धि होती है, यानी उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूपी ही बन जाते हैं। अर्थात उसके लिए ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इन पदों से आशय है कि ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। जैसा कि आरंभ में बताया, इस 24वें श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे कि भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म के आरंभ में इस श्लोक का ध्यान कर ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। पहला, जिस हाथ से भोजन अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है। सर्वतः पाणिपादम तत्, गीता 13/13। दूसरा, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं। अहमेव वाज्यम, गीता 9/16। तीसरा, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। ममई बांसो जीवलोके, गीता 15/7। चौथा, जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है। अहम वैश्वानरः, गीता 15/14। पाँचवा, जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया, अर्थात सरल शब्दों में भोजन करना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। अहम हुतम, गीता 9/16। और छठवां, इस प्रकार से भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता 4/31। प्रकृति क्रियाशील है। प्रकृति के कार्य क्रिया और पदार्थ हैं। प्रकृति में होने वाली ये क्रियाएं और पदार्थ ही यह संसार अथवा संसार का स्वरूप है। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूपी ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की हमें 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं या कि प्रतीत होती हैं: उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। अब अगर इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का होना ही नजर आएगा, मानो बीच की स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि किसी मनुष्य की आयु 60 वर्ष की है तो 40 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 20 वर्ष ही रह जाती है। अब इससे भी एक कदम और आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय अर्थात नाश ही नाश शेष बचा नजर आएगा, मानो उत्पत्ति भी है ही नहीं। अर्थात आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अंततः अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है, अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। इस प्रकार ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ एवं ब्रह्माहूति विषयक श्लोक क्रमांक 4.24 वाला यह गीतांक 99 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले श्लोक यानी 4.25 में भगवान देव यज्ञ एवं तत्संबंधी अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष का वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 100 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।